कौन है? बाबा। तो कभी थकावट नहीं होती। आज बाबा की 31/12 का महावाक्य है। आज साल का आखिरी दिन है, जाने वाली है। संगम युग भी जाने वाला है। तो इस संगम युग पर हमें इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी आपसी संबंध होना चाहिए। जब बाबा इतना अच्छा है तो उसके परिवार भी इतनी अच्छा होना चाहिए। है ही बाबा हम सबको कितना अच्छा जीवन बना रहा है। साक्षी हो करके देखो तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में कोई इतनी परवरिश, पालना, गाइड नहीं कर रहा होगा जितना बाबा हमें कर रहा है। तो संगम योग भी थोड़े समय की, 4 योग पास किया। संगम योग छोटा सा 5वां योग है, जिसमें प्रभु मिलन का एक सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। न जाने हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें चुना है। कौन सी हमारी पुण्य कर्मों का खाता जमा हुआ था, कौन सा हमारे में विशेषताएं थी, क्या बाबा को हमारे में अच्छा लगा। दुनिया पसंद करे या ना करे, भगवान ने हमें पसंद किया। तो इतना नशा, उमंग, उत्साह रहना चाहिए। बाकी तो जो करेगा सो पाएगा। समय को देखते हुए, और आज इस साल का 2021 का आखिरी दिन है और आने वाला है 2022। और कौन सा दिन? साल का पहला दिन भी शनिवार पड़ता है। इसलिए अपनी अवस्था को बनानी है और समय भी इशारा दे रहा है। बार बार एक ही बीमारी तीसरी बार की लहर आ रही है। तो हमें भी आपसी संबंध इतनी अच्छी बना लेनी चाहिए। हर एक में कमी कमजोरियां हैं, कोई संपन्न बना नहीं है। आप में कुछ अच्छा ही है तो हमारे में कोई और अच्छा ही है। कमी कमजोरी के साथ अच्छाइयों को लेकर के भी हम चल रही हैं, लेकिन हर एक को विशेषता को देखना, विशेष आत्मा के रूप में उसकी वर्णन करना, कमी कमजोरी को खत्म करना। और आपसी प्यार हमारी इतनी हो, यह परिवार है, भगवान ने यह परिवार दिया है, कोई मनुष्य ने नहीं। इस परिवार की विशेषता को, महत्व को समझ करके, ईश्वर का बनाया हुआ परिवार है, तो मनुष्य ने नहीं बनाया। घर में तो 2-4 होते हैं और ये कितना बड़ा परिवार है। मधुबन में जाओ तो लगता है कितना हमारा बेहद का बड़ा परिवार है। सब अपने ही लगते हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि दूसरा परिवार की है। जो अपनी लौकी घर है वो लगता पराया है, और मधुबन में मिलते तो क्या लगता सब अपना है। तो इसलिए ऐसे समय को अभी जो व्यर्थ बातें हैं उसको समाप्त करनी है। आज हम सब ये वायदा लेंगे, नई दुनिया में जाना है, नए युग में जाना है, तो व्यर्थ को समाप्त करना है। जितना भी हमारे मन में किचड़ा है, व्यर्थ है, उसको आज फुल स्टॉप लगाओ, व्यर्थ को खत्म करो। हम संकल्प लेंगे कि संगम युग पर जो अभी थोड़ा सा समय बचा है, अब समर्थता की ओर जाना है। तब जाके हमारी अवस्था बनेगी, तब जाके बाबा के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहेगा। बाबा तो व्यर्थ कभी नहीं सुनाता है ना। एक बात को 10-10 बार रिपीट करना, या हमारे में दूसरों की बुराई निकालना और अपने को अच्छा दूसरों को बुरा समझना, ये कौन सी भलाई है? तो इसलिए जो भी हमारे में कमी कमजोरी है उसको आज हमने समाप्त करना है। कोई करे या ना करे, लेकिन मुझे करना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संगम युग का हर पल सफल करना है। दूसरों को देखना नहीं है, वो अपने स्वभाव संस्कार से मजबूर है।
न चाहते हुए भी उसके अंदर वो चीज भारी बना रहा है, लेकिन मुझे अपने स्वभाव संस्कार से भारी नहीं, अगर है भी आज उसको समाप्त करना है। हम बाबा से मुरली के बाद, और जब बाबा आज आएंगे, सामने रिवाइज कोर्स चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सच में बाबा की पधारमणि हो रही है। तो ऐसे संकल्प लेंगे तो हमारी अवस्था भी अच्छी बनेगी और पुरुषार्थ भी अच्छा। थोड़ा समय हमारा ये परिवार, हमारी ये संबंध, कहाँ हम जाएंगे, सतयुग में मिलेंगे, इस रूप से थोड़ा मिलेंगे, लेकिन ये जो ईश्वर के साथ हम सबका नाता और हम सबका आपसी संबंध, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता है, ये थोड़ी सतयुग में प्राप्त होगा। सब कुछ मिलेगा, बाबा मिलेगा ना, हमारी आपसी ईश्वर से जो प्यार है, इससे तो दूरियां हो जाएगी ना। तो इसलिए अब समय के अनुसार हमें सब कमियों को मिटाकर, खास व्यर्थ, आपके मन में किसी के लिए व्यर्थ चलता है तो दूसरों को भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सब कुछ समाप्त करके बस एक बाबा और बाबा का परिवार, ये संकल्प आज हम सभी लेंगे। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी रहे, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। मीठे बच्चे सदा खुशी रहे, सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते, यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? कौन सा? संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। सबसे शुभ कार्य पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? कौन खेल? ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को, शालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही है, यह भी जानते कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते हैं लिंग के समान है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता।
आंख नाक कान सबको दे दो है। आत्मा कोई की छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्मा और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर ढेर शालिग्राम रखे हुए हैं, छोटे छोटे ढेर शालिग्राम रखे हुए हैं, जिनकी पूजा होती है। मनुष्य की 2 प्रकार की पूजा होती है। कैसे? 2 प्रकार की पूजा होती है। एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। साधु सन्यासी महात्मा विकार से तो पैदा हुए ना। एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा। मनुष्य की शरीर तो पतित है ना। यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं। 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ पुतला यानी भूत है। मूर्तियां बनाते तभी मिट्टी और पानी मिलाते हैं ना। उनको फिर सुखाने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की पूजा होती है, साकार देवताओं की भी पूजा होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता है पवित्र, यहाँ सब है अपवित्र। बाकी पूजा तो 5 तत्वों की भी होती है। उसको क्या कहेंगे? भूत पूजा। आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। कहा जाता है रियलाइज और सेल्फ। खुद का रियलाइज खुद करो। आत्मा रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। वर्णन करते कि छोटी सी लाइट उनसे निकलकर हमारे में प्रवेश किया। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं। भले साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी तो उतरनी होती है। फायदा अलग काल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जानते हो आगे हम दे अभिमान में थे। तो भावनिका, अब यह तो नई बातें हैं ना, आत्मा पढ़ रही है। यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते, फिर आधा कल्प दे अभिमानी बनते हैं। सतयुग में आत्मा को शुद्ध अभिमान है। हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान तो अशुद्ध अभिमान भी होता है। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होती है। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तुम पावन थे। अब घड़ी घड़ी बाप कहते देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। बाप से पूरा लव रखना है। आत्मा का संबंध एक बाप से है। वो बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते तो है ना। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें। बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रही है। बाप भी कहते मीठे मीठे बच्चों। आत्माओं को तो कहते हैं ना, आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम समझते हो कि आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे
मीठे मीठे बच्चे, बाप का बच्चों पर बहुत लव रहता है ना, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। यह भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती है, शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूँ। अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते थे। जानते हैं कि बारिश है, इन्हों को हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना, बच्चे जीते रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद निकलती रहेगी, बच्चा सदैव सुखी हो। माँ बाप क्या चाहते, बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदा सुखी हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन सी आशीर्वाद? और क्या करो? सदा सुखी रहो और सदा मुझे याद करो। बाबा कितना प्यार, प्रेम, नम्रता से बैठकर समझाते। मनुष्य में तो देह अभिमान के कारण अहंकार है, और बाबा कितना नम्रता प्यार से समझाते। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों का सर्वेंट है ना, कितने बच्चों की चाकरी करनी होती। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों के लिए करना पड़ता है। ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते कि अपने पैर पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है। देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बड़ा भारी पाठ है, सबक है। बच्चे फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा तो बच्चों को समझाता है ना, कहते बाबा को याद करना भूल जाते हैं। याद अक्षर तो बड़ा सहज है। योग व निष्ठा आदि शास्त्रों के अक्षर है। बाबा कितना सहज बतलाते, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसे बाबा दुनिया में किसको भी नहीं मिलता है। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते हैं, इसीलिए पुकारते कि पतित पावन आओ। आकर पावन बनाओ। बाप को याद करने के सिवाय और बाबा याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इनका नाम ही है सहज याद और सहज ज्ञान। यह भी बच्चे समझ गए, बाप सत्य है, चैतन्य है। उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। यहाँ मनुष्य की महिमा होती है, फलाना शास्त्र की अथॉरिटी है। यहाँ बाप कहते हैं ही सभी वेद शास्त्रों को मैं जानता हूँ। बाबा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता, जानता है तब ना। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी हूँ, वेद शास्त्रों को जानता हूँ और अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर शास्त्रों दे दिया। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। और ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? हाँ बाबा, सूक्ष्म वतन में थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे, जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ ही होती है ना। अब प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं।
बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। और बाबा हम बच्चों का कमाई कितना कराते हैं। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, कहते मुझे याद करो तो सोने जैसा बन जाओगे। ये भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन में आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझाते हैं, सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई ने नहीं पाया। इतना जो जप तप दान पुण्य किया उससे किसको मुक्ति नहीं मिली। तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते इन सब रास्ते से हम मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसे होता फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार है। दान पुण्य तप या जो भी किया तीर्थ यात्रा किया, अगर उससे मुक्ति मिल जाए तो भगवान को आने की क्या दरकार है। दुनिया में मनुष्य के अनेक मत है। अब बच्चों को बाबा ने समझाया वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते मैं इन द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इनमें इनसे भी मैं बहुत इसने भी बहुत गुरु किए। शिव बाबा कह रहा ना, आप सुना था चक्रधारी जी ने कि बाबा की कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। थोड़े देर में कितनी अच्छी, माना जैसे दिल को लगता है। कि कह रही थी एक दिन देखा कि बाबा 2:30 बजे लिख रहा था, उस दिन सुनाए थे। तो जब बाबा पढ़ता था तो ऊपर लाइट लैंप पर कपड़ा डालते दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। बाबा को उन्होंने पूछा ना बाबा से कि बाबा आपको क्या रात को लिख रहे थे। कह रहे बच्चे आपको नींद नहीं आई क्या, डिस्टर्बेंस हुआ। माना इतना बच्चों की बाबा ध्यान रखता था। कह रहे नहीं मैं तो अपने होमवर्क कर रहा था, जो शिव बाबा रोज होमवर्क दिया अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरों को कैसे सुनाऊंगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ बाबा देखता है बच्चों को। इन्होंने भी गुरु किए हैं, पढ़ा लिखा है। बाप कहते इन सब को भूल जाओ। अतीत पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है। आत्माएं सब चैतन्य है। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने। तो बाबा ने का आधा कलप सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदा पढ़ाई पर, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। लौकिक में बहुत अच्छा है, कोई IAS ऑफिसर बनता, कोई कुछ बनता, तो क्या है पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहाँ विकार की बातें होती नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम बच्चे समझाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है, सबकी एक भाषा हो यह हो ही नहीं सकता। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है। अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रही हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही देते हैं। वहाँ ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि यह हमारी स्पेस है, यह हमारा जगह है, यह हमारी स्पेस है। यहाँ से तुम पास ना करो। यहाँ एक दूसरे को डराते रहते हैं, हाँ मार देते हैं, क्रैश कर लेता है। तो बाबा ने कहा वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमारी स्पेस है, यहाँ से तुम पास ना करो।
यहाँ तो दूसरे को डराते रहते हैं, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। हम विश्व की मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास में नदियां पर होंगे, वहाँ सदैव बाहरी मौसम होती है, सब सुखी रहते हैं। मौसम भी कैसे होता है? बाहरी मौसम। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है ना। तुम समझ सकते हो हम कैसे देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से अनेक बार किया है, अभी भी कर रही है फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुश रहना चाहिए, बहुत खुशी में। बाबा की याद करे, वो खुशी में रहना चाहिए। निरंतर याद करो, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसमें मेहनत, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, निरंतर वो याद रहे, इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। पहला विकार है ही देह अभिमान, यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी ना होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते। अगर देही अभिमानी अवस्था नहीं तो और विकार भी आते हैं। बच्चे भी समझते मंजिल बहुत ऊंची है। ऊपर आवाज नहीं करो इतना, मंजिल बहुत ऊंची है। पवित्र भी रहना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। करोड़ों को भों भों करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। बाप समझाते भले तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं तो ना? बाप की याद में बैठ जाते। साथ में चित्र भी रखे रहो, याद पड़ेगा ना बाबा की। फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाता है। बाबा की याद ना भूले, वो अवस्था बन जाए, उसके लिए बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। भक्ति मार्ग में चित्रों को याद करते हैं, यहाँ भी है। फिर भी विचित्र की याद, ये नई बात। भक्ति में कोई कृष्ण का चित्र, कोई राम का, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, यहाँ है विचित्र। तो बाबा ने कहा यहाँ यह है विचित्र याद, यह नई बात है ना। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। विचित्र थोड़ा दिखाई देता, नई बात होने के कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया, यह भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बातें और कोई शास्त्र में है नहीं। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, उसका अर्थ भी तुम जानते हो। यह तुम्हारे अक्षर भी ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर न सके। आजकल कॉपी भी करते हैं ना, सफेद पूछदारी भी बहुत बनते हैं, रीस करते हैं, इसमें कोई कॉपी कर न सके। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा से रोज सन्मुख बैठ सुनते, बाहर में भी बच्चे समझते होंगे। मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि जब से विकारी बने हैं पाप करते आए थे, तो जन्म जन्मांतर पाप है ना। जब से विकारी बने, कब से? द्वापर से।
जन्म जन्मांतर सिर पर पापों का बोझ है। एक जन्म का थोड़ी है, जन्म जन्मांतर। तमो प्रधान बनते जाते हैं, सतो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना, खाद पड़ने से। वो याद जरूर निकलनी, वो खाद जरूर निकलनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा ओढ़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देते हैं, यह भी समझ की बात है ना। मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता ही नहीं है। बुलाते हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं है। बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाबा को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्कर पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, यह वंडर लगता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुमको समझ मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बाप अभी समझा रही है। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान मिला है, क्या मिलेगा दुनिया में? धन संपत्ति बहुत सारे, वो तो जन्म जन्मांतर देखा, उसकी उपयोग किया, उससे क्या सुख मिला वो भी खुद अनुभव किया। एक ही जन्म जो भगवान मिला है उसका तो सुख लेना चाहिए, फिर भी वही बात। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कलब कलब देते हैं। तुम बच्चों को पहचान मिली है, तुम जानते हो माला के दाने बनते हैं, फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वो फिर रिपीट होगी। उनके भी फालतू ख्याल करने की दरकार नहीं। बाबा कहते बस पुरुषार्थ ही पास है, पुरुषार्थ करते चलो, बाकी वहां क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी भी चिंता, ये भी फालतू ख्याल। यह कैसे होगा क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे ही करेंगे, वो साक्षी होकर देखना है। चिंतन करने की भी दरकार नहीं की। बाबा ने कहा चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा, जो होगा सो होगा ना, उसकी भी चिंतन नहीं करो। एक दिन 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा ना, योग में बैठ के सेवा की भी अगर चिंता, वो भी नहीं है, उसको भी याद नहीं करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र वन बाग से पूरा वर्षा लेना है। अपने आप को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने आप को लायक बनाकर अपने पैर पर खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। एक बाप से पूरा लव रखना है।
दूसरा, काम काज करते एक विचित्र बात को याद करना। काम काज करते एक विचित्र बात को याद करना। कोई भी व्यर्थ ख्यालत नहीं करनी। कोई भी व्यर्थ ख्यालत नहीं करनी। सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दुख से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दुख से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते। करते हो बाबा? ज्ञान में संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। खुद की स्थिति बनाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना। सभी दादी ने, ब्रह्मा बाबा ने तो क्या सभी अच्छे ही थे, संबंध तो कैसे भी मिलेंगे। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन, कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहो। समझा? क्या समझा? कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहो। कर्म किया जैसे हाँ उसको लेंगे। अच्छे कर्म किया तो अच्छा फल तो मिलेगा ही ना। साक्षी होकर के देखो, उसकी वर्णन नहीं करो, मैंने इतना सेवा किया वो किया, उसके प्रभाव में नहीं आओ। जैसे कर्म आपको खींचे नहीं तो यानी उपराम स्थिति में रहो। करते भी साक्षी होकर के उपराम स्थिति में रहो।